बीएड के सभी छात्रों का स्वागत है। आइए आज हम जेंडर, स्कूल और समाज के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करते हैं। हम देखेंगे कि परिवार के बाद स्कूल और हमारा समुदाय यानी हमारी कम्युनिटी बच्चों की लैंगिक पहचान को बनाने में कितना पावरफुल रोल निभाते हैं। तो देखिए, परिवार तो पहला स्कूल होता ही है, लेकिन उसके बाद बच्चे की दुनिया दो और बड़े संसारों में खुलती है। एक है स्कूल का फॉर्मल माहौल और दूसरा है समुदाय का इनफॉर्मल माहौल। इन दोनों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि शिक्षा की एजेंसी आखिर होती क्या है। इन्हीं जगहों पर होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जहां बच्चे घर के बाहर की दुनिया यानी बड़े समाज के तौर तरीके और नियम कायदे सीखते हैं, और स्कूल इस सोशलाइजेशन का एक बहुत ही मेन सेंटर होता है। सोचकर देखिए, स्कूल असल में एक छोटा सा समाज ही तो है ना। इसके अपने कायदे कानून हैं, अपनी उम्मीदें हैं, और ये बच्चे के जेंडर सोशलाइजेशन में एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। पर ये होता कैसे है, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं टीचर्स का बिहेवियर, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, बहुत गहरा असर डालता है। सोचिए, जब कोई टीचर लड़कों को हमेशा कहता है तुम तो बहादुर हो, रोते नहीं, और लड़कियों को तुम शांत रहो, अच्छे से बैठो, तो वो अनजाने में ही बच्चों के दिमाग में एक दायरा बना रहे हैं कि उन्हें कैसा होना चाहिए। और ये सिर्फ टीचर्स की बात नहीं है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि पूरा का पूरा स्कूल सिस्टम, मतलब क्लास में बातचीत कैसे हो रही है, किताबें क्या सिखा रही हैं, यहाँ तक कि स्कूल की बनावट कैसी है, ये सब कहीं ना कहीं समाज के जेंडर वाली सोच को क्लासरूम के अंदर ले आता है। इस टेबल को देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि स्कूल में किस तरह की सोच अक्सर देखने को मिलती है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां सॉफ्ट, लड़के मैथ्स में अच्छे, लड़कियां आर्ट्स में। अब ये बातें सिर्फ गलत ही नहीं है, बल्कि ये बच्चों की असली काबिलियत और उनकी पसंद को भी एक तरह से बांध देती हैं। और हाँ, स्कूल में सिर्फ टीचर्स ही नहीं होते, साथी भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनके दोस्त जेंडर बिहेवियर सिखाने में कभी कभी तो बड़ों से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वो एक दूसरे को देखकर सीखते हैं और ग्रुप में फिट होने के लिए अक्सर वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। चलिए अब स्कूल से बाहर निकलते हैं और प्रभाव के एक और बड़े दायरे की बात करते हैं। वो है हमारा समुदाय, हमारी कम्युनिटी। इसे आप एक अनदेखी क्लासरूम की तरह समझ सकते हैं, जहां हमें रीति रिवाजों और परंपराओं के जरिए जेंडर के सबक सिखाए जाते हैं। पता है, कम्युनिटी में सीखी गई जेंडर की बातें इतनी गहरी क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें परंपरा और हमारी संस्कृति का नाम दिया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा से ऐसा ही था, इसे बदला नहीं जा सकता, जबकि सच तो ये है कि ये सब समाज ने ही बनाया है। और इसी बात पर डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द कितने सटीक बैठते हैं कि किसी भी समाज की तरक्की का असली पैमाना ये है कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि स्कूल और कम्युनिटी दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। अब सवाल ये है कि ये किस तरह की पावर इस्तेमाल करते हैं। क्या ये पुरानी सोच को और पक्का करते हैं या फिर उसे चुनौती देकर बराबरी को बढ़ावा देते हैं? देखिए, यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ वो तरीके हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को और मजबूत करते हैं, और दूसरी तरफ वो तरीके हैं जो समानता को, इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि एक समाज और एक स्कूल के तौर पर हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। और यहीं पर बीएड कर रहे सभी भावी शिक्षकों के लिए सबसे अहम बात आती है, वो है टीचर का रोल। देखिए, एक टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो समाज को बदलने की ताकत भी रखता है। तो एक भावी टीचर होने के नाते क्लासरूम में बराबरी का माहौल बनाने के लिए कई प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो खुद के विचारों को परखना, फिर ऐसा सिलेबस चुनना जिसमें लड़के लड़कियां दोनों को अलग अलग रोल्स में दिखाया गया हो। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर बच्चे को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि स्कूल और कम्युनिटी दोनों का बच्चे के जेंडर डेवलपमेंट पर बहुत गहरा असर होता है, और एक टीचर के तौर पर इस असर को एक पॉजिटिव दिशा देने की जिम्मेदारी और ताकत दोनों ही हमारे पास है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा कि एक भावी शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा और अपने स्कूल में सच्ची बराबरी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका जवाब ही हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। धन्यवाद।